दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम खान की लिखी कहानी चैट रूम। बात उन दिनों की है जब हर किसी के दो नाम होते थे, एक असल वाला और एक चैट रूम वाला। उसी जमाने में हल्द्वानी के पुराने मोहल्ले के किसी टूटे फूटे मकान में अपनी स्टडी टेबल पर बैठे मास्टर धर्मवीर की कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। हेलो कूल ध्रुव, गुड आफ्टरनून। चैट रूम जिसमें उन्होंने सुबह से ही लॉगिन कर रखा था, उस पर एक मैसेज आया था। मैसेज एंजल प्रिया का था। प्रिया? उन्होंने अपना चश्मा एडजस्ट किया और स्क्रीन के बिल्कुल पास आकर एक बार फिर नाम पढ़ा। वाकई लड़की का मैसेज था। हार्ट बीट कुछ ऊपर नीचे हुई। स्कूल की कॉपियां चेक करते करते उन्होंने काम बीच में छोड़ दिया। लाल पेन को कान के पीछे खोसा और कीबोर्ड पे उंगलियां चलानी शुरू कर दी। हेलो प्रिया, गुड आफ्टरनून। कैसी हो? क्या करती हो? मैं टीचर हूं। तुम कितने साल की हो? मैं 35 का। इतना टाइप करते ही कीबोर्ड पे खटाखट चलती उनकी उंगलियां रुक गईं। यही तो गलती करते आए थे वो, जब से चैट रूम में प्रोफाइल बनाया था। अरे अपनी सारी घिसी पिटी डिटेल उठा के एक बार में पटक देते थे, वो भी सही सही। ऊपर से इनको चैटिंग वाली भाषा का कुछ ज्ञान व्यान तो था नहीं है। एक बार तो कुवैत की किसी लड़की ने चैट पे इनको ASL लिख के भेजा तो इनको लगा अस्सलाम वालेकुम है। तुरंत वालेकुम सलाम बोल पड़े। बाद में इनको ज्ञात हुआ कि चैटिंग की भाषा में ASL यानी एज, सेक्स, लोकेशन होता है। खैर, अब कुछ समझ आने लगा था, इसलिए फेक नाम वाली आईडी बनाई थी। हर मुमकिन तरह से लड़कियों से रिजेक्ट हो चुके इस 35 साल के सिंगल स्कूल मास्टर ने एक उंगली से बैक स्पेस पे जाकर अपनी सारी सच्चाई पल भर में साफ कर दी। फिर नए सिरे से टाइप किया। हे प्रिया, ध्रुव हियर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट डू यू डू? वहां से जवाब आया तो उन्होंने 3-4 लंबी लंबी सांसें ली और फिर लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर दिया। प्रिया 20-21 साल की कॉलेज गोइंग गर्ल निकली तो मजबूरन उनको भी 25 साल का नौजवान बनना पड़ा। तकरीबन 1.5 घंटे की चैटिंग में धर्मवीर सिंह ने अपने अंदर असल का ध्रुव पैदा कर लिया, जो काफी कूल था। प्रिया भी वहां से ढेर सारी स्माइली दे दे के बातें कर रही थी। बातें शायद चलती रहती अगर पीछे से धर्मवीर जी की अम्मा की आवाज ना आती। धर्म, ओ धर्म, जाके नुक्कड़ वाली थैली से 4 समोसे तो ले आ। बड़ा दिल कर रहा है हरी चटनी के साथ खाने का। धर्मवीर की अम्मा ये चिल्लाई तो वो पैर पटक के रह गया। प्रिया, मुझे कुछ काम है, शाम में बात करें? दिल पे पत्थर रख के धर्मवीर ने टाइप किया। वहां से जवाब आया, ओके, शाम को आना जरूर है, मैं इंतजार करूंगी। धर्म सिंह ने भी एक और डायलॉग चिपका दिया, यू वेरी स्वीट। उनके ये मैसेज सेंड करते ही हल्द्वानी से कई किलोमीटर दूर बैठी एक महिला के चेहरे पर लाली आने लगी। 40 की उम्र को छूती तान्या बैनर्जी अपनी एंजल प्रिया वाली आईडी पर कूल ध्रुव से मिले इस कॉम्प्लीमेंट को पढ़कर शर्मा उठी थीं। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दिल्ली के मयूर विहार इलाके के एक 2 BHK फ्लैट में रहने वाली तान्या बैनर्जी उफ एंजल प्रिया भी सिंगल थी। दरअसल वो सिंगल अपने हस्बैंड की डेथ के बाद हुई थी। हस्बैंड के जाने के बाद बेटी को अकेले पाला पोसा, टिफिन सर्विस का बिजनेस शुरू किया और उम्र का वो दौर अकेले ही गुजार दिया जिसे जवानी कहते हैं। अब जबकि बेटी किसी दूसरे शहर में हॉस्टल में थी,
बिजनेस भी एस्टैब्लिश था, तो तान्या बैनर्जी को अकेलापन काटने लगा। इसी अकेलेपन को दूर करने का तरीका था ये चैट रूम। चैटिंग करना उन्होंने अपनी बेटी से ही सीखा था। शुरू में उनका एक्सपीरियंस भी धर्मवीर सिंह जैसा ही रहा। सही जानकारी देने पर सामने वाला ऐसे गायब होता कि गधे के सर से सींग गायब होने वाला मुहावरा जीवंत हो उठता। तो उन्होंने भी अब ऑनलाइन दोस्ती के गुर सीख लिए थे। जानती थी किन बातों से लोग इम्प्रेस होते हैं, और यही गुर उन्होंने अपने नए चैट रूम फ्रेंड ध्रुव पर आजमाए। पहली बार चैट के बाद दोनों बार चैट करने लगे थे। ध्रुव, बहुत लोनली फील हो रहा है, बात करो ना। ध्रुव, मेरे कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट था, मैं फर्स्ट आई। ध्रुव, आज मैं फ्रेंड्स के साथ डिस्को गई थी। 20-21 साल की लड़की जो कह सकती है, तान्या जी एंजल प्रिया बनकर वो सब कहती। वहां से धर्मवीर सिंह भी कमी नहीं छोड़ते। वाओ, कांग्रेट्स प्रिया। पता है, कल रात मैंने भी दोस्तों के साथ वाली बाइक रेस जीत ली। आई लव बाइक्स, टाइप करते हुए धर्मवीर सिंह को जितना मजा आ रहा था, असल में उतना ही डर उनको बाइक से लगता था। अरे बाइक क्या, कभी साइकिल तक का बैलेंस तो बना नहीं पाए थे। धर्मवीर सिंह उनको कम उम्र की लड़की समझकर खूब दिलफेक बातें करना शुरू कर चुके थे। तुम्हारा नाम बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, एंजल प्रिया। यू आर एन एंजल। धर्मवीर बहुत लड़ियाते हुए लिखते तो वहां से जवाब भी उसी अंदाज में आता। यू आर सो स्वीट ध्रुव एंड सो कूल। आई नो, तुम दिखते भी बहुत स्मार्ट होगे। ये पढ़कर धर्मवीर सिंह ने एक बार बालों में हाथ फेरा और मुड़कर अपने कमरे के आदम कद आईने में खुद को देखा। कोने की मांग, आंखों पर काले मोटे चौकोर फ्रेम का चश्मा, चेहरे पर झलकती उम्र और बुझी बुझी पर्सनालिटी। पुराने लकड़ी के फ्रेम वाले आईने और धर्मवीर की पर्सनालिटी में ज्यादा अंतर नहीं था। जिस स्मार्ट लुक की बात एंजल प्रिया कर रही थी, वो मास्टर जी को छू कर भी नहीं निकला था। लेकिन चैटरूम वाली चैटिंग में स्मार्ट लुक का क्या काम? धर्मवीर सिंह ने खुद के डाउट को खुद ही दूर कर लिया और आईने से नजर हटाकर वापस चैटरूम की दुनिया में खो गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा, ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। तो भाई, सिर्फ 3 हफ्ते लगे और हल्द्वानी वाले धर्मवीर सिंह और दिल्ली वाली तान्या बैनर्जी की फ्रेंडशिप पक्की हो गई। ओ सॉरी, धर्मवीर और तान्या नहीं, कूल ध्रुव और एंजल प्रिया की फ्रेंडशिप। दिन में कई घंटे दोनों बस चैटिंग ही करते रहते। ऑनलाइन फ्रेंडशिप और असल फ्रेंडशिप में भले ही बहुत सी चीजें अलग अलग हों, लेकिन एक नियम एक जैसा ही निकला। अरे वही कि एक लड़का और एक लड़की सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते, वगैरह वगैरह। धर्मवीर सिंह की जिंदगी में तो ये पहला मौका था जब कोई लड़की उनसे इतनी बातें कर रही थी। यहाँ तान्या जी के भी 1-1.5 महीने की ऑनलाइन चैटिंग के काफी खराब एक्सपीरियंस रहे थे, और अब जाके उनको ध्रुव मिला था। उनका ऑनलाइन फ्रेंड ध्रुव उनको उनकी जवानी के दिन याद करवाने लगा था। तुम्हारी बातें कितनी मासूम होती हैं, तुम सच में हमेशा से इतनी मासूम हो। देर रात बहुत सारी प्यारी प्यारी चैट के बाद धर्मवीर सिंह और ध्रुव ने यह मैसेज किया तो तान्या जी के पेट में गुदगुदी सी हुई। 40 साल की उम्र में उनको कौन मासूम कहता भला। ऐसी बात तो उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में ही आखिरी बार सुनी थी। जवाब में उन्होंने सिर्फ 3 डॉट बना के भेज दिए थे, जो चैटिंग की दुनिया में खामोशी माने जाते हैं। ये खामोशी धर्मवीर सिंह के दिल में गहरी उतर गई। उस रात पहली बार उन्होंने दिल वाला आइकॉन चैट के आखिर में भेजा था। यहाँ धर्मवीर सिंह के मिजाज भी बदले बदले से थे। हल्द्वानी के सबसे बड़े और एयर कंडीशन सलून में जाके हेयर कट करवाया उन्होंने इस बार। चश्मे का फ्रेम भी नया लिया था, थोड़ा पतला इस दफे। अम्मा उनके रंग ढंग देख के बोली, क्यों मास्टर लोगों के ऐसे ढंग होते हैं क्या? बुढ़ापे में जवानी छा रही है। आईने में अपने नए हेयर कट को संवारते हुए मास्टर जी बोले,
अरे अम्मा, बुढ़ापा भी तुम्हारा है, मेरा नहीं। अभी तो मेरे सजने संवरने के दिन हैं। पहली बार किसी महिला मित्र के सानिध्य में आने का अच्छा खासा असर हुआ था धर्मवीर सिंह पर। उनके दिमाग में उनकी चैट रूम वाली फ्रेंड प्रिया की वो तारीफ हर वक्त घूमने लगती थी। तुम दिखते भी स्मार्ट हो गए। हालांकि क्लास में जब जब वो बच्चों को झूठ बोलना गंदी बात है टाइप बातें समझाते तो दिल में एक तीर जैसा जोर जोर से चुभने लगता। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठते तो उसी दिल में धड़कनें ऐसा शोर मचाती कि सच झूठ की सारी बातें कहीं दब जाती। धीरे धीरे एंजल प्रिया उनके लिए दोस्त से कुछ ज्यादा होने लगी थी। उधर एंजल प्रिया यानी तान्या जी की हालत भी सेम टू सेम ही थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। मम्मी, क्या है आप हर टाइम कंप्यूटर में लगी रहती हो? एक हफ्ते के लिए आई हूं घर और आप है कि। तान्या बैनर्जी की बेटी हॉस्टल से छुट्टी में आई तो माँ को दिन भर चैटिंग करते देख के इरिटेट हो गई। जब तक मैं यहाँ हूँ हाथ भी मत लगाना कंप्यूटर को, कसम है आपको मेरी। बेटी ने तो फरमान सुना दिया था और तान्या जी बस मचल कर रह गई। कैसे रहेंगी वो एक हफ्ता ध्रुव से बात किए बिना? यहाँ धर्मवीर सिंह की तो जैसे दुनिया बसने के पहले ही उजड़ गई थी। जब एक दिन उनकी दोस्त एंजल प्रिया ऑनलाइन नहीं आई तो उन्होंने खुद को कई तरीकों से तसल्ली दी। बिजी होगी शायद, या फिर बीमार होगी। लेकिन 2 दिन बीतते बीतते वो देवदास हो चुके थे। 2 दिन में 20 बार चैटिंग हो जाती थी और अब तो वो एक बार भी ऑनलाइन नहीं दिखी थी। जो पेट भर के झूठ उन्होंने बोले थे उनको एक एक करके याद आ रहे थे। कहीं गलती से कोई सच तो नहीं कह दिया? लड़की को ये तो नहीं पता चल गया कि जिससे वो बात कर रही है वो कोई जवान लड़का नहीं बल्कि अधेड़ उम्र टच करता आदमी है? धर्मवीर आशंकाओं और उम्मीदों वाले 100 झूले में झूल रहे थे। कभी कोई पलड़ा भारी तो कभी कोई। बेचारे स्कूल में मुंह लटकाए रहते और घर आके कंप्यूटर स्क्रीन के आगे दोनों हथेलियों पर ठुड्डी टिकाए एंजल प्रिया का इंतजार करते। उधर तान्या जी को भी भूख प्यास लगनी कम हो गई थी और नींद भी कमबख्त ठीक से नहीं आ रही थी। लक्षण पूरे पूरे प्यार में पड़ने वाले थे साहब। हालांकि इस प्यार में थोड़ा ट्विस्ट था। अब लड़के की उम्र उनसे काफी कम जो थी। खैर, जैसे तैसे एक हफ्ता बीता। तान्या जी ने यहाँ बेटी को वापस हॉस्टल के लिए विदा किया। वहाँ वो कंप्यूटर को हाथ न लगाने वाली कसम से मुक्त हो गई। चैट रूम में लॉगिन किया तो 1,500 ऑफलाइन मैसेजेस की बाढ़ आ गई। ध्रुव यानी धर्मवीर ने इनके मौजूद न होने पर रोज कई मैसेज किए थे। प्रिया कहाँ हो? प्रिया कब आओगी? प्रिया मेरा मन नहीं लग रहा है। प्रिया मुझे छोड़ के मत जाओ। जैसे कई मैसेजेस के बाद आखिरी वाला तो दिल चीर देने वाला था। प्रिया तुम्हारे बिना सांस भी लेना मुश्किल हो रहा है। इतने दिन ध्रुव से बात न करने और अब इन ऑफलाइन मैसेजेस को पढ़कर तान्या जी को कंफर्म हो गया था कि इश्क की आग दोनों तरफ बराबर लगी है। उन्होंने कूल ध्रुव को कई दिनों बाद पहली बार टाइप किया, आई मिस्ड यू ध्रुव। वहां धर्मवीर सिंह की जान में जान आ गई। उनकी एंजल प्रिया वापस लौट आई थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी।
मेरा कंप्यूटर ख़राब था। यही बहाना बनाया एंजल प्रिया उर्फ तान्या जी ने। और परेशान हो गई मेरी प्रिया। यहाँ से कूल ध्रुव उर्फ धर्मवीर बोले और एक बार फिर दोनों इस चैटिंग रूम वाली दुनिया में खोने लगे। उन दिनों चैटिंग में ढेर सारे झूठ बोलने के अलावा एक नया शौक भी पाल लिया था, गजल सुनने का। एक गजल की कुछ लाइनें, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, उनकी बड़ी पसंदीदा थी। एक रोज चैटिंग में प्रिया को भी यही लाइनें लिख के भेजी थी। एंजल प्रिया जवाब में काफी देर तक वाह वाह करती रही। धर्मवीर के बाद दुनिया में बस वही तो थी दूसरी जो इन लाइनों का असल मतलब समझती थी। सिलसिला अब ऑनलाइन चैटिंग तक नहीं बल्कि चैटिंग से निकलकर ख्वाबों तक जा पहुंचा था। धर्मवीर के ख्वाबों में इन दिनों प्रिया का खूब आना जाना था। हालांकि वो आती थी लेकिन चेहरा नहीं दिख पाता था। कभी पीछे से दिखती, कभी चेहरे पे बाल बिखरे होते। अब भाई इमेजिनेशन की भी तो अपनी लिमिटेशंस हैं। लुक वाले सीधे साधे उनके सवाल पर प्रिया के जवाब भी तो घूमे फिरे होते थे। तुम्हारा रंग कैसा है? कूल ध्रुव बनकर धर्मवीर पूछते। रंग तो मौसम के साथ बदलता रहता है, एंजल प्रिया बनकर तान्या जी जवाब देती। तुम्हारी लंबाई कितनी है? वो कहते। ठीक है, वो कहती। तुम्हारे बाल कैसे हैं? वो कहते। अच्छे हैं, वो कहती। तुम्हारी आंखें कैसी हैं? वो कहते। जैसी सबकी होती हैं, वो कहती। धर्मवीर सिंह के सवालों के जवाब में तान्या जी बहुत कोताही बरतती थीं। हालांकि खुद भी कई बार उनका दिल चाहता था कि वो अपने ध्रुव को देख पाएं। प्रिया, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे कहना चाह रहा था। एक रोज इकरार की ठान कर आए धर्मवीर सिंह ने टाइप करना शुरू कर दिया। बोलो ना, क्या कहना था? वहां से तान्या बैनर्जी की धड़कनें भी तेज चलने लगी थीं। उम्र भले ही कुछ भी हो लेकिन उन 3 मैजिकल वर्ड्स का अपना ही मैजिक होता है। आई लव यू प्रिया, धर्मवीर जी ने लिखकर गहरी सांस ली और जवाब का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ से मैसेज टाइपिंग चल रहा था और वो एक टक स्क्रीन को देखे जा रहे थे। पर तुमने तो मुझे देखा भी नहीं है। ये मैसेज टाइप करके तान्या बैनर्जी अपना ही लंबा खूबसूरत नाखून चबाने लगी। टेंशन हो रही थी, दिल का डर जो लिख बैठी थी। वहां से जो जवाब आया वो और टेंशन बढ़ाने वाला था। क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी? अब धर्मवीर सिंह भी इंतजार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बहुत जोड़ घटाकर ये पेशकश अपनी एंजल प्रिया के सामने रख दी और वहां से भी हिचकते हिचकते इस पेशकश को स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोनों तरफ इस पहली मुलाकात की तैयारियां जोरों पर थीं। तान्या बैनर्जी अपनी उम्र को 40 के बजाय 30 बताने वाली थी। उन्होंने सुना था कि आजकल 7-8 साल का फर्क प्यार मोहब्बत वाले मामलों में मायने नहीं रखता। बालों में कलर करवाकर और नए स्टाइल के हरे रंग के सूट से वो इसको मुमकिन करने वाली थी। उधर धर्मवीर सिंह ने भी ये सोच लिया था कि वो अपनी उम्र को 5 साल कम करके बताएंगे। अरे बाकी की कसर उनकी नारंगी टी शर्ट और नीली जीन्स पूरी कर देगी। मिलने का दिन आ गया। धर्मवीर जी हल्द्वानी से दिल्ली पहुंचे और फिर कैफे। वहां पहुंचकर वो हर आती जाती जवान और खूबसूरत लड़की को बहुत उम्मीद से देख रहे थे, लेकिन फिर उनके कपड़ों को हरे रंग का ना पाकर उतने ही बेचैन भी हुए जा रहे थे। वहीं तान्या बैनर्जी भी पूरे तामझाम से तैयार होकर कैफे पहुंच चुकी थी। पर दोनों की कहानी में एक और ट्विस्ट था। दोनों की टेबल के बीच में एक बड़ी सी खंबे नुमा दीवार थी जिसकी वजह से दोनों की नजर एक दूसरे पे पड़ नहीं रही थी। खैर, थोड़ी देर हुई तो धर्मवीर सिंह का दिल घबराने लगा।
उनके ख्वाबों की मल्लिका अब तक उनके समक्ष अवतरित नहीं हुई थी। अब उनसे और बैठा नहीं जा रहा था। सोचा कैफे के गेट पे जाके खड़े हो जाएं, ताकि जैसे ही उनकी एंजल प्रिया आए वो वहीं उससे मिल ले। एंट्री पे जाके उन्होंने गेट खोला तो उनकी ख्वाहिश, उनकी तमन्ना हरे रंग के सूट में उनके सामने खड़ी थी। जी हाँ, तान्या जी भी अपने ध्रुव के इंतजार की बेचैनी में गेट तक चली आई थी। धर्मवीर सिंह जी के चेहरे की हवाइयां उठ चुकी थी। सामने खड़ी महिला कहीं से कहीं तक उनके ख्वाबों वाली प्रिया की जगह फिट नहीं हो पा रही थी और तान्या जी के कानों में अपनी ही कही बात फुल वॉल्यूम में गूंज रही थी। स्मार्ट लुक। कुछ सेकंड में दोनों ने एक दूसरे को ऊपर से नीचे तक कई दफे देख लिया। फिर धर्मवीर जी अनजान बनते हुए मुस्कुराए। वो अब अंदर का एसी जरा खराब है, बड़ी गर्मी है, आप जरा साइड हटेंगी, बाहर की हवा। तान्या जी लगभग कूदती हुई साइड में हट गई और धर्मवीर जी भी हवा की गति से वहां से खिसक लिए। कुछ देर बाद धर्मवीर जी हल्द्वानी वापसी की बस में थे और खिड़की वाली सीट पे बैठे हुए अम्मा की दी हुई हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे थे। इस घटना के कुछ दिन बाद जिंदगी उसी ढर्रे पे लौट चुकी थी। एक रोज धर्मवीर जी उसी टेबल पे बैठे वही स्कूल की कॉपियां चेक कर रहे थे कि सामने रखे कंप्यूटर पे एक मैसेज फ्लैश हुआ। हेलो कूल ध्रुव, मेरा नाम संगीता है, मुझसे बात करोगे? धर्मवीर सिंह के हाथ कॉपी चेक करते करते रुक गए। मैसेज ध्यान से पढ़ा और फिर चैट रूम से तुरंत लॉग आउट कर दिया और फिर अम्मा को आवाज दी, अम्मा समोसे खाने का दिल हो रहा है, नुक्कड़ से लेने जा रहा हूं मैं, खाओगी क्या? दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।